वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महाकाली टेम्पल पर्थ। आज का जो वीडियो है ये वीडियो जो बेस्ड है वो इस बात पे है कि क्या हमें गुरु बनाना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ कि जो हमारी पुरातन जो हमारी संस्कृति है उसमें गुरु शिष्य की परंपरा बहुत पुरानी चली आ रही है। उसका रीज़न ये है कि जो गूढ़ रहस्य हैं वो किताब में लिखे हुए नहीं मिलेंगे आपको गुरु के मुंह से मिलेंगे। गुरु आपका पूरा प्रोसेस बताएगा। पूजा किस तरह से करनी है, अगर आप साधना कर रहे हैं, साधना के क्षेत्र में उतर रहे हैं तो आपको साधना किस तरह से करनी है, उसमें क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो सब कुछ आपको गुरु बताता है। ठीक है। नहीं तो अक्सर क्या होता है, बहुत लोग यूट्यूब पे देख के साधना शुरू कर देते हैं। उसका उनको ये नहीं पता कि सुरक्षा घेरा कैसे बनाना है, आसन का क्या तरीका है, किस शक्ति को, अगर आप किसी शक्ति की उपासना कर रहे हैं तो उस शक्ति की उपासना करने से पहले किस शक्ति को बनाना है जो उसे कंट्रोल करना जाने। ठीक है। और किस तरीके से आपकी साधना शुरू करनी है, क्या भोग चढ़ेगा, वो सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे या फिर आपको किसी बुक में एलैबोरेटेड नहीं होती, क्योंकि कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस बेस्ड होती हैं। जो आपका गुरु ने एक्सपीरियंस करा है वही आपको बताएगा। ठीक है। दूसरी बात यह कि जब आप साधना का संकल्प ले लेते हो तो संकल्प लेने के बाद अगर साधना के बीच में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप गुरु को बताते हो, गुरु आपको फिर गाइड करता है अगर उस साधना में कुछ गलती हो जाए। तीसरी बात यह है कि अगर आपका गुरु, सबसे पहली बात तो यह है कि गुरु जो है वो उस लेवल पे हो, ये नहीं कि वो भी किताब से पढ़ के आपको बता रहा है, उसने भी वो साधनाएं करी हो और उसको पूरी नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, उस फील्ड से वो गुज़र के निकला हो पूरी फुल अंडरस्टैंडिंग के साथ, तभी वो आपको गाइड कर सकता है। ये नहीं कि आपने किसी को गुरु बना लिया यूट्यूब पे देखकर, फिर हुआ क्या कि उसने कह दिया हाँ हाँ ये वाली साधना कर लो, आपने वो साधना करने लगे, आपके घर में उथल पुथल शुरू हो गई, है ना। और फिर आप उसके पास जाते हो, वो गुरु घंटाल निकलता है, वो भाग जाता है, फिर अच्छा होने की वजह आपके साथ बुरा होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो आपको सबसे पहली चीज़ है कि आपको गुरु जो हो वो पूर्ण रूप से गुरु हो, उसके पास जो वो साधनाएं आपको करवा रहा है उसने वो साधनाएं करी हो। क्योंकि अगर आपके गुरु ने वो साधनाएं करी हैं और वो आपको वही साधनाएं करा रहा है तो वो कंट्रोल कर सकता है। अगर बाई चांस आपसे गलती भी हो जाती है तो वो कंट्रोल कर सकता है। ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जब साधना के क्षेत्र में उतरा तो पहले मैं क्या करता था, मैं भी यूट्यूब पे देख के कर लेता था और मुझे पता नहीं चलता था, गलत ही गलत हो रहा है। क्योंकि यूट्यूब में आप देखोगे या बुक से जो पढ़ोगे उसमें आपको पूर्ण विधान नहीं बताता कोई। दूसरी बात है कि अगर आप मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल रहे हो तो आप पूरा प्रोटेक्शन पहन के ही डालोगे ना। अब आपने कहीं पे पढ़ लिया हाँ मधुमक्खी के छत्ते में क्या कहते हैं, हनी मिलता है, वहाँ पे मधु मिलता है, और आप सीधा चले गए और हाथ डाल दे, तो भैया मधुमक्खियाँ तो चिपट के काटेंगी, डंक मारेंगी ही मारेंगी। लेकिन अगर आप किसी के अंडर गाइडेंस में वो काम कर रहे हो, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल रहे हो, वो आपको पहले बोलेगा कि भाई आप, तो वो जो आपको गाइड करेगा ट्रेनर, वो आपको सब कुछ बताएगा, कौन सा पीपीई लगेगा, किस टाइम पे करना है, किस तरीके से निकालना है, किस एंगल से निकालना है, किस तरीके से हाथ डालना है मधुमक्खी, और अगर मधुमक्खियाँ चिपट जाएँ, अगर आपको डंक लग जाए तो कौन सी दवाई लगानी है जिससे कि आपको उसका असर ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो हम हर चीज़ में, अगर आप स्कूल में पढ़ने जाते हो आप टीचर के पास जाते हो ना। अगर आपको फिज़िक्स समझनी है, केमिस्ट्री समझनी है तो आप टीचर के पास जाओगे। आप बुक पढ़ के कितना समझ लोगे, कितना प्रैक्टिकल कर लोगे। अगर आपको कंस्ट्रक्शन का काम सीखना है तो आप किसी के अंडर करोगे ना, आप खुद ही थोड़ी कंस्ट्रक्ट करने लग जाओगे बिना उसके। सेम चीज़ होती है इसमें भी, साधना क्षेत्र में आपको बिना गुरु के आप कुछ, मैं तो कह रहा हूँ सिंपल पूजा पाठ भी बिना गुरु के नहीं करना चाहिए। क्योंकि कई लोग ये बोलते हैं हम पूजा तो बहुत कर रहे हैं लेकिन हमारा बुरा ही बुरा हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि आप पूजा कर रहे हो, संभाल नहीं पा रहे हो, पूजा चोरी हो जा रही है आपकी, निकल जा रही है। किसी ने आपकी पूजा पे बंधन लगा दिया, आपके देवी देवता पे अगर बंधन लगाते हैं, आप कितना ही पूजा कर लो, आप देवी देवता पे बंधन लगाने का मतलब नहीं कि देवी देवता पे बंधन उन पे नहीं लगता, बंधन आप पे लगता है। तो आप वो चीज़ें रिसीव नहीं कर पाओगे, आपका रिसीविंग एंड रुक जाएगा। वहाँ से तो मिल रहा है, वहाँ से तो वो दे रहे हैं, लेकिन आपका रिसीविंग एंड ही बंद हो रखा है।
अब मान लो आप नदी में का पास हो, आपको पानी लेना है, लेकिन आपके डब्बे जो डब्बा है या तो उसमें छेद हो रखा है, आप जितना मर्जी कर लो पानी आ रहा है उसमें से निकल जा रहा है। आप मेहनत भी कर रहे हो, पानी भी भर रहे हो, लेकिन आ रहा है निकल जाएगा, छेद है वहाँ पे। या फिर अगर डब्बे को ऊपर का ढक्कन ही बंद कर दे पूरा कोई, तो आप समुद्र को या नदी को थोड़ी दोष दोगे कि यार वहाँ से पानी नहीं आ रहा, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं पानी नहीं आ रहा। नहीं, डब्बा तो आपका बंद है भाई। तो डब्बा खोलना कैसे है, जो छेद हो रखा है उसे रोकना कैसे है, वो आपको गुरु बताएगा। इसलिए गुरु की हमारे जो धर्म में है, सनातन धर्म में, गुरु की महानता भगवान से भी ऊपर रखी गई है। ठीक है, तो बिना गुरु के कोई साधना मत करो। कोई भी साधना उठाने से पहले आप उसके बारे में पूरा जानो, कौन सी शक्ति की आप साधना कर रहे हो, उसमें अगर वो साधना बिगड़ जाए तो उसको संभाला कैसे जाता है, कौन सी देवी देवता उस शक्ति को संभाल सकता है। अब जैसे कई लोग सीधा ही कहते हैं हम महाकाली की साधना करेंगे या भैरव की साधना करेंगे। आप करना शुरू करते हो, जब उनके दूत या जो उनके जो गण होते हैं वो आते हैं, जैसे ही आप उनकी पूजा शुरू करें गण आएंगे उनके। और वो गण कैसे होते हैं, वो सब विकराल ही होते हैं सारे। वो आएंगे, आप जैसे कोई गलती करो वहीं पकड़ लेंगे। फिर आप कहोगे जी मैं तो करने लगा था महाकाली की साधना और मेरे साथ उल्टा ही होना शुरू हो गया। क्योंकि भाई उनके गण हैं, वो गण हैं ही ऐसे। आप शिवलिंग को अपने घर में रख के पूजा शुरू कर दो शिवलिंग की, तो आपके घर में हेडेक, लोग गुस्सा, चिड़चिड़ापन होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो शिवलिंग है उसकी पूजा करने भूत प्रेत भी आते हैं। अब वो आएंगे, अगर आप सही तरीके से करने नहीं कर रहे हो और उसको वो एनवायरनमेंट नहीं दे रहे हो जो देना है एक शिवलिंग को, तो उन्होंने आपके घर में उत्पात मचाना है। क्योंकि आप उनके देव के, जो उनका देव, जो उनका आराध्य है, उनकी सही तरीके से काम नहीं कर रहे, वही दंड देना शुरू कर देंगे आपको। फिर आप कहोगे जी हमने तो पूजा पाठ कर रहे हैं, शिवलिंग रखी है, सब कुछ है, लेकिन हमारे साथ बुरा ही बुरा हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको उसकी पद्धति नहीं पता। आप उग्र शक्ति की साधना शुरू करते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसको उसकी उसमें कंडीशंस क्या हैं, डिसिप्लिन कैसा रहेगा, उसमें क्या खाना है, आपका सोच विचार हर चीज़ पे नियंत्रण होना शुरू आपको डालना ही पड़ेगा। और वो आपको सिर्फ आपका गुरु बता सकता है कि कौन सी शक्ति की आप पहले साधना करें। इसलिए सबसे पहले जब भी आप किसी गुरु के पास जाते हो, वो आपको पहले गुरु मंत्र देता है। गुरु मंत्र क्या है? गुरु मंत्र यही है कि उसने कोई मंत्र सिद्ध करा है, जिसके ऊपर उसने अपनी पूरी एनर्जी से उसको एक्टिवेट करा हुआ है। अगर गुरु ने वो मंत्र एक्टिवेट करा हुआ है तो उसकी कंट्रोल भी गुरु के हाथ में रहती है। तो वो आपको मंत्र दे देगा कि ये मंत्र जपो इतने दिन तक, 1 लाख बार, 10 लाख बार, जितने भी बार है, पहले ये मंत्र जपो। जब आप वो मंत्र की साधना करोगे तो उसके बाद क्या होगा कि वो मंत्र जो है वो आपके कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगा, क्योंकि उसका कंट्रोल गुरु के पास है। फिर जब आप उस मंत्र की एनर्जी जागृत कर लोगे, आपके शरीर के अंदर वो एनर्जी स्टोर होनी शुरू हो जाएगी। आपके चक्रास, जितने भी 7 चक्रास हैं, 108 चक्रास हैं, फिर 4, फिर 2, उन सब में वो एनर्जी जानी शुरू हो जाएगी। जब आपकी बॉडी वो कैपेसिटी उस कैपेसिटर बन जाएगा उस एनर्जी को होल्ड करने के लिए, फिर आपको गुरु बताएगा कि ठीक है अब ये वाली साधना करनी है, शिव साधना करनी है, काली साधना करनी है, भैरव साधना करनी है, हनुमान साधना करनी है। जितनी सारी साधनाएं हैं, उन सारी साधनाओं की कंडीशन अलग अलग होती है। उन सारी साधनाओं में अगर गलती हो जाए तो उसको संभालने का तरीका क्या है वो अलग होता है। उन सारी साधनाओं में भोग का हिसाब किताब अलग होता है। उन सारी साधनाओं के कितने दिन की साधना करनी है वो सिस्टम अलग होता है। ठीक है, तो वो सब आपको गुरु बताएगा। आप उसको कितना भी सर्च कर लो, आप यूट्यूब पे सर्च करो साधना के एक्सपीरियंस। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जहाँ पे वो साधना के एक्सपीरियंस डालते हैं। वहाँ पे वो क्या बोलते हैं कि मैं भैरव साधना कर रहा था, चौथे दिन मेरे को एक बड़ा सा खतरनाक सा आया, उसने मेरे को पीटना शुरू करा, मेरी जान निकलने वाली थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने यूट्यूब पे देखी साधना शुरू कर दी, या जिस गुरु के अंडर कर रहे हैं उसके अंडर साधना शुरू कर दी। उसने ये बताया नहीं कि भैया तू भैरव की साधना, जो कि बहुत उग्र साधना है, तुम्हारी बॉडी 100 में साधना झेलने के लायक नहीं है, तुम्हारी बॉडी में कैपेसिटी नहीं है, तुम्हारी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसमें 100 में साधना झेलने की कैपेसिटी, तुम डायरेक्ट उग्र साधना करो तो भाई यही होगा। आप हेलुसिनेट भी होगे, आपके साथ नेगेटिव एंटिटीज़ भी आपको दिखनी शुरू होंगी, आपके साथ अफेक्ट करनी शुरू होंगी।
ठीक है, क्योंकि सबको डायरेक्ट स्टीरॉयड लगाने हैं ना, तो लगाओगे तो भाई आप स्टीरॉयड लगाओगे तो कुछ ना कुछ तो जाएगा ना, लीवर किडनी कुछ तो जाएगा। पहले आप एक्सरसाइज तो करो, पहले बॉडी को इस काबिल तो बनाओ कि आप स्टीरॉयड डालो तो वो स्टीरॉयड झेल पाए। तो इसलिए गुरु बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। आपका गुरु सही हो, पैसा जो पैसे के पीछे भागते हैं वो तो आप मैंने ज़्यादा देखा बर्बाद ही करते हैं। मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि मेरे जो गुरुजी हैं वो तो सिर्फ माता की पूजा पाठ में लगे रहते थे, तो सिर्फ ये कहते थे मैं तो महाकाली का भक्त हूँ। और उन्होंने आज तक ये नहीं कहा होगा कि तू ऑस्ट्रेलिया में रत्ते मिलने ये लेके आ, कुछ डिमांड नहीं, कुछ नहीं, जो दे दिया वो ले लिया। ठीक है, तो वो बस इसी चीज़ से खुश रहते हैं कि मैं अपने आप को महाकाली को समर्पित करूं, ये उनके लिए सबसे बड़ी उनकी दक्षिणा है। वो कहते हैं पैसे से क्या है, क्योंकि उनको पता है रियलिटी क्या है। रियलिटी तो ये है कि देने वाली तो महाकाली है, हमको कौन होते हैं कुछ देने वाले। वो जब देगी तो सब छप्पर फाड़ के देती है। तो इसलिए आप लोगों से विनती है कि यूट्यूब पर देख के कोई भी साधना मत शुरू करो। सबसे पहले गुरु बनाओ। गुरु भी ऐसा हो कि आप उसको परखो, जांचो परखो। अगर वो ये कह रहा है कि मैं आपको साधना कराऊंगा 25,000 रुपये लेके, 30,000 रुपये लेके, तो भाई वहाँ पे कुछ तो झोल है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ही ऐसे हैं, ठीक है, क्योंकि आजकल लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर को तो दे देंगे, वो ऑपरेशन कराने में तो लाखों रुपए खर्च देंगे, लेकिन एक साधक जिसने अपनी पूरी लाइफ लगाई है और वो उसी से कमा रहा है, उसको 100 रुपये देने में भी उनकी हालत ख़राब होती है। वो बिल्कुल गलत बात है। अगर आप किसी अपने गुरु से बड़ी दीक्षा ले रहे हो और वो आपको समझा रहा है, तो भाई उसको भी तो घर चलाना, पेट तो उसका भी है, वो आपको भी सोचना चाहिए। आपकी कोई भी साधना आप ले लो और आप अपने दिल से उस गुरु को अगर अपना कुछ ना दो, तो वो जिस चीज़ की आप साधना कर रहे हो वही साधना आप पे रुष्ट हो जाएगी, वही शक्ति आप पे रुष्ट हो जाएगी कि तुम अपने गुरु के साथ ये कैसा कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। गुरु मांगे ना मांगे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप अपने दिल से कितना कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, दान दे रहे हो, जो भी है अपने गुरु को। गुरु खुश तो साधना तो वैसे हो जाती है, आपकी सिद्धि तो अपने आप ही आ जाती है। इसलिए गुरु बनाओ और सोच समझ के, ये नहीं कि आप किसी को देखा और उसके चक्कर में पड़े और उसने लूट लिया। आजकल तो बहुत ज़्यादा फ्रॉडुलेंट बहुत केसेस हैं। ठीक है, अगर आपको किसी को गुरु बनाना है, किसी को भी मान लो आपको उसको गुरु बनाना है, तो आप अपने जो देवी देवता हैं आप उनसे भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। कुछ ऐसे मंत्र भी हैं भगवान शिव के हैं, और कुछ ऐसे साधनाएं हैं जिससे जो सामने वाला आपकी लाइफ में अपने आप ही आपकी लाइफ में गुरु एंटर हो जाएगा। ऐसी साधनाएं भी हैं, ऐसे मंत्र भी हैं, ऐसी प्रार्थनाएं भी हैं कि आप जिस भी देवी देवता को मानते हो उसके मंदिर में जाओ, उसके आगे गिड़गिड़ाओ कि मेरी लाइफ में गुरु भेजो, तो वो देवी देवता खुद भेज देगा आपकी लाइफ में गुरु। ठीक है, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी ना आपको मंदिर तो जाना पड़ेगा, आपको भगवान से प्रार्थना भी करनी पड़ेगी, आपको गुरु ढूंढना भी पड़ेगा। ठीक है, एकदम नहीं कि देखा तो हाँ भाई तू ही गुरु बन जा, पहले उसके बैकग्राउंड देखो क्या है, किस लेवल पे है, और आप जब उसके पास हो तो आपके अंदर वो एहसास आ रहा है, खुशी खुशी का ब्राइट एहसास आ रहा है या डार्क एहसास आ रहा है। गुरु तो नेगेटिव जो काम सिखाते हैं वो भी गुरु बनते हैं, जो काला जादू सिखाते हैं वो भी गुरु बनते हैं। गुरु तो वो भी हैं, क्योंकि सिखा तो वो भी रहे हैं, लेकिन वो तो जा ही रहे हैं जहाँ जाना है, आप भी साथ में खींच के चले जाओगे। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। आप गुरु बनाओ, सोच समझ के बनाओ, और उसके बाद ही साधना के क्षेत्र में उतरो, उससे पहले मत उतरो। क्योंकि अगर आप उतरोगे यूट्यूब या बुक्स पढ़ के तो आपको फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। जय महाकाली।